दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है और अपनी इन इच्छाओं के अनुसार ही व्यक्ति जीवन जीना चाहता है। इन इच्छाओं में से कुछ तो जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव डालती है और कुछ तो जीवन में नेगेटिव इफेक्ट भी यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। देखिए, जीवन में इच्छाएं रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी नकारात्मक इच्छाओं का गुलाम बन जाना और अपनी इन नकारात्मक इच्छा के अनुरूप ही अपने विचार बना लेना किसी भी व्यक्ति को सफलता से बहुत दूर ले जा सकता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सकारात्मक इच्छाओं को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं और अपनी इन इच्छाओं का गला घोट देते हैं। बहुत से लोग जीवन में ऐसे नकारात्मक विचार अपना लेते हैं जिससे वह सफलता को कभी नहीं पा सकते। इन नकारात्मक विचार ऐसे दुश्मन हैं जो हर किसी के जीवन में असफलता को ला सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन दुश्मनों से बचो। आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ सफलता को नष्ट करने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उन नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में हमेशा के लिए दूर कर दें और पॉजिटिव डिजायर्स को अपनाएं ताकि सफलता की राह पर चल सके। हम लोगों के सफलता के दुश्मन 5 हैं। उनमें से पहला दुश्मन है खुद को नाकाबिल समझने का विचार। बहुत से लोग अपने को नाकाबिल समझने का विचार अपना लेते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों को आपने कुछ इस तरह की बातें कहता सुना होगा, जैसे मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझ में इतनी समझदारी नहीं है कि मैं यह काम कर सकूं, अगर मैं कोशिश करूंगा तब भी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास इस काम को करने के लिए अनुभव की कमी है, मैं IAS या जो भी हो बनना चाहता था लेकिन मैं बन नहीं सकता आदि। देखिए दोस्तों, खुद को नाकाबिल समझने के विचार या ऐसे विचार हैं जो कभी भी किसी को सफलता की राह पर नहीं ले जा सकते। इसलिए इस विचार को अपने जीवन में रहने का जगह मत दो और इन विचारों को तुरंत नष्ट कर दो और पॉजिटिव थॉट्स को अपने जीवन में जगा दो। आप एक काबिल इंसान हो, आपके पास वो काबिल है जो हर काम को कर सकते हो। दूसरा है प्रतियोगिताओं से दूर भागने का विचार। जीवन एक प्रतियोगिता भी है। बहुत से कॉम्पिटिशन्स जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनसे दूर भागना केवल एक ही परिणाम देता है और वह है असफलता। बहुत से लोग जीवन की प्रतियोगिताओं से दूर भागना चाहते हैं और कहते हैं इस कार्य को करने के लिए तो पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। इस कंपनी में केवल 5 वैकेंसी है और 5000 आवेदन अब तक आ चुके हैं, ऐसे में मैं आवेदन करके सफल नहीं हो सकता। अरे, इस काम में तो एक से एक अनुभवी व्यक्ति है, मैं इस काम में सफल नहीं हो सकता आदि। अगर आपके अंदर भी ऐसे विचार हैं तो उन्हें तुरंत कुचल दीजिए और यह बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में सबसे पहला स्थान रखने वाला व्यक्ति भी आप जैसे ही है। जब वह सफल हो सकता है तो क्या इंसान है जो सफल नहीं हो सकता। तेरे अंदर भी वो शक्ति है जो औरों के पास है। तीसरा है खुद को एक सीमित दायरे में समेट लेने का विचार। कुछ लोग खुद के लिए एक दायरा बना लेते हैं और वह यह सोचते हैं कि अब इस दायरे से बाहर नहीं निकलना है। वह लोग कुछ अलग करने से घबराते हैं, कुछ नया करने की उनमें हिम्मत नहीं होती। अपने इन्हीं विचारों के कारण वह कोई सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग यही कहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह सही है, यह काम छोड़कर दूसरा काम करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ, इतना ही काम मेरे लिए बहुत है, इतने में ही मेरा घर का खर्च चल जाता है, ज़्यादा पैसा कमा के क्या करना है, इतने में ही मैं खुश हूँ आदि। इस तरह के विचार रखने वाले व्यक्ति सपनों की हत्या करने वाले होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायरा बढ़ाते रहना चाहिए, बहुत से सपने रखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा कुछ अलग, कुछ नया और कुछ बड़ा करने के बारे में लगातार सोचते और करते रहना चाहिए। चौथा है पारिवारिक जिम्मेदारी का बहाना बनाना। पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना एक बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इसको अपने जीवन में असफलता का एक कारण बना लेना बहुत बड़ी गलती है। बहुत से लोग यह बहाना बनाते हैं कि मैं किसी प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि अब मुझ पर पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई है। मैं अब नौकरी बदलने का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास एक पारिवारिक की जिम्मेदारी है। इस तरह के विचार रखने से न तो कभी खुद आगे बढ़ पाते हैं और न ही अपने परिवार का सही मायने में ध्यान रख पाते हैं। सही बात है कि बहुत से लोगों के पास सफल होने से पहले ही पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन यह बात तो भी सही है कि पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। खुद पर विश्वास रखिए, यकीन मानिए कि आप भी सफल हो सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। सफलता के 5वां दुश्मन में से 5वां दुश्मन है खुद के बारे में नहीं सोचना। लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया के बारे में तो सोच लेते हैं लेकिन खुद के बारे में सोचने का उनके पास समय ही नहीं होता है। आपने कुछ लोगों से यह कहते सुना होगा कि दूसरों के बारे में सोचना ही असली जिंदगी है, तो अपने बारे में क्या सोचें। हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तभी वह हमारे बारे में सोचेंगे। मेरी जिंदगी तो अपने परिवार के बारे में ही सोचते हुए निकल गई, अपने बारे में सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिला। आदि दूसरों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरों के बारे में तभी अच्छा सोच सकते हैं जब खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे। अरे यार, खुद के बारे में जब अच्छा सोचेंगे तभी आप अच्छे बनेंगे और अच्छा बनेंगे तभी आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद के बारे में सोचने का समय निकालिए। खुद को इतना मजबूत और सफल बनाइए कि आप जैसा ही बनने के लिए दूसरों की मदद कर सकें। ये सब ऐसे नकारात्मक विचार हैं जिनका उपयोग हम करने लगते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, अभी से ही इन सभी नकारात्मक विचारों को आप हमेशा के लिए नष्ट करना शुरू कर दीजिए, वरना एक दिन यही आपको नष्ट कर देंगे। जीवन में कुछ न करके मरने से अच्छा है कुछ अच्छा करने की कोशिश करके मर जाना। ऐ मेरे दोस्त, हमें जीवन एक बार मिलता है, अच्छा और सुखद यही होगा कि इस जीवन को सफल बनाया जाए, कुछ अच्छा सोचा जाए, कुछ अच्छा किया जाए। यदि नकारात्मक विचारों से बचना चाहते हैं, मतलब आप अपने नेगेटिव विचारों को दूर करके पॉजिटिव विचारों से भरपूर व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को आप देख सकते हैं।